नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक राठौर है और आज कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। अशोका, द ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्परर, was born when Bindusara fell in love with a poor Brahmin daughter girl named शुभद्रांगी। आगे बढ़ने से पहले चेक कर लें। स्मार्ट लग रहा हूँ, परफेक्ट। हाँ, तो अभी जो अशोका के बारे में आपको बता रहा था वो 1999 में खड़ा है। यही बंदा है जिसका पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल के क्लास 6 में एडमिशन हुआ है। सन 99 की बात है। एक बच्चा उस साल तक एक छोटे से गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल से कक्षा 5 पास कर चुका है। उसके फादर, जिनकी एमपी पुलिस में जॉब है, का उस साल ट्रांसफ़र एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टाउन में हुआ है। वहाँ उस बच्चे का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ है, जो कि उसके लिए बड़ी बात है। उसे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। अब एक टीचर हैं जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं। वो रोज़ सबको एक एक करके खड़े होकर चैप्टर्स के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ने का बोलते हैं। 35-40 स्टूडेंट्स की क्लास है। वैसे ही ज़िंदगी में कभी इंग्लिश से सामना नहीं हुआ और ऊपर से इतने सारे बच्चे। वो लड़का तो पूरी तरह घबरा गया। फिर भी वह हिम्मत करके पढ़ता है, एकदम उसी ढंग से जैसा हमने भी थोड़ी देर पहले देखा। पूरी क्लास लोटपोट होकर हंस रही है। रोज़ रोज़ ये सिलसिला चलने लगा है। बहुत दिनों के बाद तो अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि सब बच्चों को एक्साइटमेंट रहता है कि कब ये बंदा खड़ा होगा, कब पढ़ेगा और कब हमको हंसने का मौका मिलेगा। लड़के का करेज टूटने ही वाला है और वह स्कूल छोड़ने का मन लगभग बना चुका है कि अचानक उसे एक बात याद आती है। फादर ने अपनी लगभग 2 महीने की सैलरी लगाकर स्कूल में एडमिशन करवाया है। बीच में छोड़ा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और यह सोचकर वह इतने ह्यूमिलेटिंग माहौल में भी कंटिन्यू करता है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, क्लासमेट्स की हंसी झेलता रहे। 2, कुछ करके बदलाव करे। वह दूसरा ऑप्शन चुनता है। बहुत मेहनत करता है और आने वाले समय में देखता है कि आने वाली हर क्लास में टॉप 3 में रहता है, और स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट के हर टेस्ट, हर एग्ज़ाम में टॉप करता है। और इससे भी बढ़कर इंग्लिश के दम पर कुछ सालों बाद आईआईएम जैसी प्रेस्टिजियस संस्था में एडमिशन पाता है। ये तो थी स्टोरी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अगर स्कूल फीस के नुकसान हो जाने का डर नहीं होता तो उस बच्चे ने 100% पैर पीछे खींच लेने थे, और शायद उसकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी कुछ और ही होती। उस एज में आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि बच्चे के अंदर इतना साहस हो के खिल्ली उड़ाते 35-40 बच्चों को देखने के बाद भी हिम्मत रखे। हर किसी के पास ऐसा रीज़न नहीं होता, और इसलिए ज़्यादातर लोग इस टाइप के इवेंट्स होने पर पैर पीछे खींच के अपने आप को एक ऐसे दलदल में ले जाते हैं जहाँ से उनकी वापसी उनकी नज़रों में असंभव हो जाती है। अब आपके जीवन के कुछ लम्हे आपको याद दिलाते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको आपकी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी ने ज़रूर बोली होगी। तू डांस मत किया कर भाई, बड़ा अजीब लगता है। तू गाना गाती है तो उतना मज़ा नहीं आता, आवाज़ में उतना दम नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग तेरे बस की बात नहीं है, ये काम तुमसे ना हो पाएगा। तू हाउसवाइफ है, तू सिर्फ घर का काम कर सकती है, बाहर के काम में ज़्यादा दिमाग ना लगा। सोचिए, वो हाउसवाइफ घर से बाहर का कुछ काम करने का सोचेगी भी तो यही बात उसके अंदर के सारे उत्साह को मार देगी। ये और इस प्रकार की कई उत्साह गिराने वाली बातें बोल के लोग आपका कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं, इस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा। अधिकतम जनता के लिए तो ये पूरी लाइफ डरते रहने का कारण बन जाते हैं। यही है इस वीडियो का मैसेज। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको छोटा फील करवाए और आप छोटा फील कर लो। किसी भी कीमत पे खुद को कमज़ोर नहीं मानना है, और उल्टा हर दिन अपने आप पे बिना घमंड किए गर्व करके बोलना है, मैं ईश्वर की एक स्पेशल क्रिएशन हूँ, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मुझ में दम है। और इसीलिए अगर आप याद करें तो मैंने वीडियो की स्टार्ट में खुद को स्मार्ट बोला था। मैं एक्चुअली में स्मार्ट हूँ या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मन अगर इस बात को बोल के प्रफुल्लित फील करता है तो मैं ये रोज़ बोलता हूँ, और उससे मुझे एक नई ऊर्जा, एक नया कॉन्फिडेंस मिलता है। फाइनली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से एंड करते हैं। कई साल पहले की बात है। मैथमेटिक्स की क्लास के दौरान टीचर ये बता रहा था कि 2 आम अगर 2 बच्चों में बटेंगे तो एक बच्चे को 1 आम मिलेगा। अगर 10 आम 10 बच्चों में बटेंगे
तो भी हर बच्चे को एक ही आम मिलेगा। इस पे रामानुजन ने पूछा, सर अगर 0 आम 0 बच्चों में बटेंगे तो भी क्या यही होगा? पूरी क्लास इस प्रश्न पे हंसी थी। आज लगभग 100 साल बाद भी मैथमेटिशियंस का सर घुमा हुआ है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर नहीं ढूंढ पा रहे कि 0/0 किसके बराबर है। बॉटम लाइन, हंसने वाले हंसते रह गए, वहीं रामानुजन जिन्होंने ऐसे हंसने वालों पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। धन्यवाद।